सभी को जय जय सीताराम। कल हम लोग सुने भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा पार करने के लिए गए और केवट भैया को बुलाते हैं। केवट भैया बोलते हैं कि प्रभु आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं, अभी अभी सुने हैं कि आपके खाली रज के धूल पड़ने से पत्थर भी देवी बन गया और स्त्री बन गया और आकाश में उड़ गया। तो भगवान आप कहीं आपका पैर में के रज से अगर ऐसा है, आप मेरे नाव में पांव रखेंगे, अगर मेरा नाव स्त्री बन गया तो मेरा पूरा संसार इसी में चलता है, तो मैं नाव में नहीं बिठा सकता। एक उपाय है, अगर आप अपने चरण रज मेरे से धुलवा देंगे, मेरे से धुलवा लेंगे तो फिर आप बैठ सकते हैं। भगवान लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए तो धनुष निकाल के मारने तक का बोले हैं। तो केवट भैया बोलते हैं बहुत ही बढ़िया होगा अगर भैया आपके हाथों यहाँ मरूं। सामने रघुनाथ जी हैं, बगल में माता गंगा मैया है, यहाँ मरूंगा और सीधा गंगा में मेरे को तो मुक्ति मिल जाएगा। तभी श्री रामचंद्र जी बोलते हैं तो काम करिए, आप पाँव पखारिए और लेके चलिए उस पार छोड़िए। केवट भैया अपना सभी चीज बता दिए हैं कि मेरा परिवार का कैसे चलना, सारी जो रोजगार है सिर्फ यही नाव है। अब केवट भैया भगवान का पाँव धुलवाते हैं और पूरी सब परिवार समेत धुलवाते हैं और उस पाँव पखार के उस जल को आचमन करते हैं। पूरे परिवार, गांव, खुद और उनके पितर को भी तारते हैं, फिर गंगा पार करते हैं। माता गंगा जी भी ये सोच के हैरान हो जाते हैं कि क्या ये भगवान है कि एक केवट को नहोरा कर रहे हैं। जब गंगा जी में भगवान के पांव छूते हैं तब उनको भी ये एहसास हो जाता है कि भगवान ने नर लीला कर रहे हैं। आगे प्रसंग चलता है, केवट भैया भगवान को नाव में घुमा घुमा के गंगा जी को पार करते हैं। पार करके दंडवत करते हैं। जब भूमिष्ठ प्रणाम दंडवत करते हैं तब भगवान श्री रामचंद्र जी सोचते हैं इसको उतारू, कुछ देना पड़ेगा करके, लेकिन भगवान तो सारे राज्य शोक छोड़ के आ चुके हैं। तो माता सीता अपनी अंगुष्ठी निकालकर भगवान श्री रामचंद्र जी को देते हैं केवट भैया को देने के लिए। तब केवट भैया को जब भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि माता सीता मैया कुछ दे रहे हैं, आप इसको उतारू रख लीजिए, तो केवट भैया मना करते हैं। बहुत ही बार बोलने के बाद लक्ष्मण भैया, माता सीता जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, तो केवट भैया नहीं लेते हैं और भगवान से दोबारा मुलाकात हो, दोबारा भेंट हो, तो उन्होंने भगवान से आने का टाइम मुलाकात करने के लिए बोल देते हैं कि भगवान जब आप वापिस आए मुझे एक बार भेंट हो जाए। तो ये था कल का प्रसंग। आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आप लोग को कैसा लगा डेली 5 दोहा सुनने से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ ताकि डेली सभी को 5 दोहा सुना सकूँ। अर्थ सही थे, कुछ छोटी मोटी भूल होती है तो क्षमा चाहूँगा मैं। जय जय श्री सीताराम, श्री सियावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय,
श्री उमापति महादेव की जय। श्री प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल आई, पूजे ही सब मन कामना सूजसु रही ही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। माता गंगा जी माता सीता जी को कहते हैं, गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिया सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहा ही कहु घर जाहु, सुनत सुख मुख भाउर दाहु। दीन बचन गुहा कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पशु दिखा पथु दिखाई, कर दिन चारि चरण से बिकाई। जुह बन जाई रह बर गुराई, अरन कुटी में करी बसुहाई। तब मोहि कह जस देवर जाई, सोई कहियौ रघुबर दुहाई। सहज स्नेह रामा लखी दासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गृह जाति बोली सबुलीने, करी परितोष विदा तब कीने। मंगल के मूल गंगा जी वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उनका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल मुनि, मेरी विनती सुनिए। नाथ, आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करते। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पन्न कुटी पतों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसे आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गोह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर यह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। दोहा। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु नाई, सुर सरिहि मात सखा अनुज सिय सहित बन गमनु तिन्ह रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयहु बिटप तरवासु, लखन सखा सब किन्ह सुपासु। प्रात कुत करि रघुराई, निरत राज देख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरि समेतु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारु, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपन हुनाहि प्रति पक्षी न पावा। सेन सकल तीरथ बर वीरा, कलुष अनिक दलन रणधीरा। संगम सिंहासन सूठी सोहा, छत्रु अक्षय वटु मुनि मन मोहा। चवर जमुना गंग तरंगा, देखी होई दुखदारी दभंगा। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गोह ने विश्राम की, सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी श्री की हितकारी मित्र है।
चार पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के से भंडार भरा है, और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ मतलब किला है, जिसके स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट क्षेत्र और है, जो मुनियों को भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर है, जिनको देख कर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दोहा, सेवहि स्वीकृति साधु सूचि पावहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण जन कहाहि विमल गुण जाम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है, जो उसके निर्मल गुण गण का बखान करते हैं। को कहिए कई प्रयाग भय प्रभाव, कल सकुंज कुंजर मगराव, अस तीर्थापति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा, कहीं सिय लख नहीं सकहीं सुनाई, श्रीमुख तीर्थ राज बढ़ाई, करि प्रणाम देखत बनवागा, कहत महात्म अति अनुरागा, यही विद्याई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई किन सेवा शिवा सेवा, उजिजत विधि तीरथ देवा, तब प्रभु वरदाजा पहियाए, करत दंडवत मुनि उरुलाए, मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद रसि जन पाई। पाप के समूहों की हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा द्रोह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार से राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाले हैं। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए कि मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। दिन ही असी मुनि से और अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनोह की विद्यान। मुनिश्चर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों का फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दिन्ने, उज प्रेम परिपूरण किन्ने, कंदमूल फल अंकुर नीके, दिया मुनि मानहु आमीके, सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भरत मुद बचन उचारे, आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम ही अब लोकत आजु, लाभ बधि सुख बधि न दूजी,
तुम्हारे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। कुशल पूछ कर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। तीर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमल में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। दोहा। कर्म बचन मन छनी, छाड़ी छलु जब लगी जनुत तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गण गो जेहू, जय ही मुनि सतुम आदर देहु। मुनि रघुवीर परसा पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन्हा सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिर सरहत सुंदर ताई। मुनि के वचन सुनकर उनके भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि के सुंदर सुय से करोड़ अनेक प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनिश्चर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार से राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्र को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्र का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए बोले, जय जय श्री सीताराम, श्री श्यावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री अयोध्या कांड की जय। दोहा। राम किन्ह विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाई। श्री राम जी ने रात को वहां विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के मतलब निषाद राज साथ हुए चले।
जय जय श्री सीताराम। भगवान की कृपा से मैं ये 5 दोहा पढ़ पा रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की प्रयास कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर ऑन करिए ताकि डेली का अपडेट आपको आए और 5 दोहा सुने ताकि अपने जीवन में परिवर्तन आए। जय जय श्री सीताराम। ईश्वर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।